इंदरगढ़ का किला निहायत ही खूबसूरत। किले के रास्ते कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ खत्म, कुछ नहीं पता। ये किस तरह की जगह थी? एक छोटी सी खिड़की क्यों बनाई गई थी? कमरे के अंदर ये कैसा स्थान जहाँ आप प्रवेश नहीं कर सकते हो पर देख सब सकते हो। फाइनली मिली रानी की रसोई, जहाँ अभी भी मौजूद था वो 420 साल पुराना फ्रिज। लेकिन ये सब ढूंढते ढूंढते हम ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ से निकलना मुश्किल था। आपने किले बहुत देखे होंगे, पर इसमें कहाँ से आप प्रवेश कर रहे हो, कहाँ से बाहर निकलोगे या निकलोगे भी नहीं, कुछ नहीं पता, क्योंकि रास्ते ही कुछ ऐसे हैं। इंद्रगढ़ किले के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं जब दिनेश को आवाज़ दे रहा था और दिनेश ने जब मुझे आवाज़ नहीं दी, तब मैं परेशान हो गया था और लौटने को मजबूर हो गया था उस जगह पर जहाँ से मैंने प्रवेश किया था। पड़ जाएगा। दिनेश, सुना कितना तेरे जब आवाज दे रहा हूँ, तेरी आवाज ही ना आ रही है वहां पे। भाई तेरी कसम तेरी आवाज नहीं आ रही, मैं वहां चिल्ला रहा हूँ, नहीं आती यार। ये तो बहुत तगड़ा सेपरेट है, इतना समय आवाज नहीं आ रही। ये जो जगह है, ये जो रास्ता ऐसे बनाया गया है एक महल से दूसरे महल में, जहाँ मैं था वो जनाना महल था और जहाँ ये कनेक्ट होता है वो सुपारी महल है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन तो था पर आवाज़ का नहीं, सिर्फ अंधेरे रास्ते का। मैं हैरान था कि दिनेश ने भी काफ़ी आवाज़ दी और वो भी चिंतित हो गया होगा। उसके साथ आए एक भाई ने भी बहुत आवाज़ दी, लेकिन आपको भी माइक में कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। सही कहा ना, पार्ट 1 में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वहाँ गया। ये तकनीक थी या छुपने का कोई तरीका, दोनों ही थे असल में। अब मैं इस सुपारी महल की सीढ़ियों से ऊपर चल दिया, बाकी किले को निहारने और देखने और आपको भी घुमाने। लेकिन अब जो शुरू होने वाला था वो ख़त्म नहीं होने वाला था, क्योंकि हम प्रवेश तो कर चुके थे, लेकिन कहाँ से निकलेंगे ये हम भी नहीं जानते थे। देखो कितना शानदार सुंदर एरिया आ गया, खुला खुला। यहाँ पे एक ही चीज़ पसंद आई कि खुले खुले बनाते थे, और सामने वो छतरियों के बीच में स्थित है वो स्थान। क्योंकि ये फ्रंट का स्थान है तो दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए इसको सुंदर बनाया गया। इधर भी चलेंगे अपन, पर पहले इधर देखते हैं। यहाँ पे कुछ तख्त रखे हुए हैं, हो सकता है कि ये उसी ज़माने के तख्त हो। देखो दो तीन ये देखो तख्त। और इस एरिया को देखो, ये हमारा मैंने आपको वहाँ दिखाया था, और ये देखो प्रिंट देखो इसमें कितना बारीकी से प्रिंट किया गया है, दिख रहा है ऐसे उसमें देखो। ये तो मतलब इन डिज़ाइन किया गया इन नालों को। ये तखत का काम आए होंगे यार। ये सोने के हो सकता है, राजा का बैठ रहा हो। इधर देख के आते हैं ऊपर, आजा। ओके, अपन है ना भाई साहब खोए जा रहे हैं, खोए जा रहे हैं। ये छोटा सा कमरा, अब ये ऊपर वाला हिस्सा जहाँ तक टॉयलेट रहा होगा। हाँ, ये पीछे अब ये गुप्त ऐसे जब बनाए जाते थे ना, लैट्रिन बाथरूम होते थे। जैसे अब ये कमरा है, रसोई भी होती थी यहाँ पे। देखो ये तो सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं यहाँ से ऊपर चढ़ रही हैं, और यहाँ पे ये पूरी अड्डी है जिसमें सामान रखते थे। और ये छतरी के नीचे का हिस्सा, और ये कल मैंने आपको वहाँ दिखाए थे दुगारी में। ये देखो वैसे सेम दो पॉइंट है, तो ये शायद ही जो ऊपर छतरी लगी रहती है उसको गाड़ा जाता होगा। और यहाँ पे ये छोटा सा कमरा, तो ये हो सकता है कि रसोई है, क्योंकि देखो सामान रखने की जगह है ना, या बाथरूम भी हो सकता है। तो अपन और अपन इधर देखते हैं। ये देखो ये क्या बात है, इतनी ऊपर आके आपको देखो यहाँ क्या मिला है। ये देखो, है ना, ये देखो यहाँ से ये रास्ते जा रहे हैं। ये शायद नाली का एग्जिट है या फिर खुफिया जगह है ना। तो ये चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो, ये कोठरी टाइप का, तो ऐसे बनाए जाते थे गुप्त स्थान। और ऊपर ये छतरी का हिस्सा है ना, तो इसलिए ये इस तरीके से बना हुआ है। चलो मैं आपको थोड़ा सा और घुमाता हूँ इसमें। यहाँ पे हाँ, अरे मेरे को डर लग रहा था।
अब ये रास्ता आपको ऐसा लग रहा होगा कि नीचे कोई तहखाना या कमरा होगा। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन जब मैं नीचे उतरा तो एक अलग ही दुनिया थी। रास्ते कहाँ से कहाँ मिल रहे थे कुछ नहीं पता था, बस आगे देखने के लिए मैं चल दिया। देख गैलरी, ये कहाँ निकल गया यार। लाइट जला, इधर चल। मैं यही देख रहा हूँ यार, ये जा कहाँ रही है ये चीज़ें। वो तेरी ये कैसा भूल भुलैया यार। ये देख देख कैसा भूल भुलैया दिनेश। वहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ घुस रहे हैं, यहाँ घुस रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं। अबे ये क्या है? अच्छा मैं उस हिस्से में गया था ना, वही यही ये वो हिस्सा है। हाँ देखते हुए दिखाता हूँ। हाँ अरे इधर दिखाता हूँ। ये भाई मैं अभी उसमें गया था ना महल में, ये कमरे। तो कनेक्टिविटी देखो आप, कैसी कनेक्टिविटी कर रखी है। ऐसे इधर, मतलब आप उधर से घुसोगे, इधर से चढ़ोगे, और इन चीज़ों में। यहाँ दरवाज़ा पड़ा हुआ है इसके लिए, इस जगह का। ओहो, ऊपर पटाओ। और यहाँ से हम आए थे, यहाँ से ही जाने को तैयार ही नहीं है। पर ये क्या है? ये क्या आ सकता है भाई? ये क्या है? ओहो देख, ऊपर से मतलब ये रास्ता दे रखा छोटा सा। इस खिड़की को देखा तो अपने आप में बस एक सवाल करता रहा, क्या हलचल रही होगी उस 420 साल पहले, जब युद्ध का खतरा इतना था कि चप्पे चप्पे पर सेना खड़ी होकर ये देखा करती थी कि कहीं किसी तरफ से कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है। और शायद ये खुफिया रास्ते इसीलिए बनाए जाते थे। ये खिड़की रानी के महल यानी जनाना महल से कनेक्ट थी, तो अवश्य यहाँ पर कोई रानी या कोई महिला संदेश देने आती होगी। अब आगे चलते हैं। ये ले, ये ले, आजा जाने के लिए। आजा। दिनेश खो तो ना जाए कौन क्या? देखो याद है कौन कहाँ से आए? ओहो ऐसी क्या चिड़चिड़ चिड़चिड़ आ रही है। ये देख, यहाँ था मैं जब तू आया नहीं। मैं आवाज़ दे रहा हूँ तो सुनाई नहीं दी। भाई रोक किस पूछे, मैंने तो कितनी आवाज दी है, तेरी आवाज हम गई है। और मेरी तुम्हारे पास नहीं पहुँच रही। यानी वो सही कह रहा था मन में यार, साउंड। देख इस महल को, देख ऊपर लाइट बंद कर। देख महल को, दिख रहा है बीच में नीम के पेड़। हाँ ये मैं कैसा लगता है रानी बाई रानी सेपरेट रूम बनाए गए, सेपरेट महल बनाए गए वहाँ। हाँ कई रानी थी। देखा देखा रहने दे, वो वैसे ही घबराई हुई हैं। आ इधर चलते हैं। ये देख भाई, ये दिखा कैसे कैसे मतलब छोटे छोटे जगह हैं खुफिया, आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। ओहो ऊपर चल रहा था, ऊपर ऊपर चल। बने ही ना ऐसी टेक्नोलॉजी ना बने, सिंपल बना देंगे पर ऐसे घूम घुमा पे ना बनाएंगे। यार ये छतरी देख, इसके छज्जे ये लगे होते थे एक्चुअल में एंगल, जो धीरे धीरे आगे की छतरी से टूट गए, जिन पे ये फूल बना हुआ ना लाल बलुआ पत्थर पर। अगर आप देखेंगे तो ऐसी छतरियाँ बनी होती थी। ये वही छतरी है जो अपन को दिखाई देती थी। आजा वही है वही है, आजा। ओके क्या खूबसूरती से बनाया है। अब देख ये है रसोई। कैसे पता चला? हो सकता है रानी का कमरा हो, क्योंकि ये जगह ऐसी जो बनती थी ना, वो या तो रसोई में बनाते थे या रानी के कमरे में, जिसमें वो अपने गहने रखती थी दीवार के तिकोने में। बट इस तरीके, और यहाँ से रानी जो है पीछे की तरफ देखा करती थी, क्योंकि गैलरी छोड़ी ना तो रानी का ही कमरा है। इन जालियों में से तो टूट गए। कमाल है यार। और अगर इधर देखें, इधर पीछे जा रहा है रास्ता। हाँ अब ये जंगल आ गया, जंगल है, यहाँ से फिर सीढ़ी चढ़ गई। वही है जो अपन देख रहे हैं, चमक रहा है। उधर चलते हैं। ये देखो इधर ये रानी, तो ये कमरा रानी का था भाई। इधर इधर देखने के लिए उस जगह पर, और इधर यहाँ
और देखो कैसे कंगारुओं की ये छोटी छोटी जो है बेल लगाई है कंगारुओं की। चलिए उधर उतर के चलते हैं। तो अब हम सबसे ऊपर है और सबसे खूबसूरत चीज़ मिली है ये दिया रखने की सबसे सुंदर जगह, जिसमें कालिक दिखाती है कि इसमें दिया रखा रहता था वास्तव में। अब ये क्या तीनों साइड से तो ये अपने आप को हवा से बचा रहा है दिया, सिर्फ ये वाला हिस्सा है जो ऑक्सीजन दे रहा होगा जिससे वो जल रहा होगा। अब देखो इसमें ना इस मंदिर में, मंदिर है कि एक कमरा है, इसमें ऊपर गणेश जी भगवान है प्राचीन, ऐसे ही सेम गणेश जी भगवान उस सामने वाले कमरे के ऊपर है ना। और ऊपर देखो कलाकृति, ये जो 6 कली का फूल दिख रहा है बीच में चारों तरफ कुंदे दिख रहे हैं जिनमें झूला, मतलब झूले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पर। और ये चीज़ इसमें मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि ये क्या है। कमरे ही कमरे हैं, इसमें गुप्त स्थान है, वैसे सेम संरचना यहाँ पे भी है। तो दिए यानी हो सकता है कि यहाँ पे काम किया। इस तरह का स्थान मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये स्थान कम और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर छुपा जा सकता है इमरजेंसी के समय। बस इस जगह पर एक दरवाज़ा लगा होगा और उसके आगे भी एक पर्दा कि दुश्मन से ना धोखा खा जाए, यही समझ आ रहा था बस। असलियत में तो ये किस लिए बना ये तो बनाने वाला जाने और उस समय इसमें रहने वाले जाने। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं उन प्राचीन शीश महलों को जो इस किले की शान है। आप सोचेंगे कि एक होगा, एक नहीं कई हैं। तो यहाँ से योरो, अरे यहाँ से योरो ना, तू नहीं समझ ना पा रहा इसमें कुछ नहीं। चल सामने देखो ये कमरे हैं, देख इसमें देख ये चीज़, भाई ये चीज़ देख तो देख दिखा गया उसमें अंदर, देख ये चीज़ मतलब ठंडा करने के लिए चीज़ है, मिट्टी का बना हुआ है, सीमेंट को ही है। तो कितने तगड़े डिज़ाइन से बनाया गया है, कमाल है यार। अच्छा भाई ये कैसा गड्ढा है, कुछ लाइट जल रही है नीचे, कुछ सो गया नीचे कमरा में देखा तो वही है नहीं। है ना, पर यहाँ पर रास्ता ना है इसकी डांग, देख कैसी गुफा सी दे रखी है। तो ये देख भैंस की डांग कैसे कैसे चीज़ें बनाई गई हैं। आ जा इधर से, अब देख ये स्ट्रक्चर देख, पट्टी लगती है ये या कुछ और है, नहाने का स्थान। आ जाओ ऊपर चलें, छतरी पे चलें, छतरी पे। जितना जितने हम घूमे जाए उतना खोए जाए। देखो अपन यहाँ आ गए, वो है ना प्यारी सी छतरी, है ना, उस पे जाना है, एक ये छतरी पे जाना है। तो अपन इस हिस्से में दिनेश, उस हिस्से में है वो छतरियाँ। हाँ तो ये वाला कमरा देखा, इसी एक छतरी की बात कर रहे थे। देख गणेश जी यहाँ पे भी शुभ कार्य में, और ये देख दरवाज़ा देख यार, ये 400 साल पुराना दरवाज़ा है दिनेश, 420 साल पुराना। और इसका दूसरा पल्ला ये पड़ा, अब इनको बचा के लगाया जाए, क्या शानदार बने। ओहो भाई ये इम्पोर्टेंट छतरी है इस जगह की, कमरे की कलाकृति देखो क्या शानदार, जानदार, अद्भुत अद्भुत। ये देख इनको इनमें कौन नहीं दिखा, इन कोनों में दिखा, ये देखो भाई कैसे स्त्री और पेड़ दिखाए गए, चारों सारे कोनों में दिखा दूँ कैसे दिखाए गए भाई, गजब। 0.5 में लेना फिर 1x ओनली। देखो भाई मैं इस छज्जे पर हूँ अभी ना, और यहाँ आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो कैसे इन क्लिपिंग करके इनको जोड़ा गया है। सीमेंट चूना यूज़ नहीं किया, क्लिपिंग यहाँ पे देखेंगे तो ये क्लिपिंग कर रखी है। ये छज्जे टिके हुए हैं और ये क्लिपिंग करके सिर्फ क्लिपिंग के भरोसे थे, क्योंकि चूना सीमेंट नहीं होगा उस समय, इसी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है। और यहाँ से भाई क्या शानदार नज़ारा आता है यार, मौज थी भाई वाकई में। और एक ही व्यू पॉइंट यहाँ से बनता है, तो हो सकता है ये रानी का स्थान और एक ये व्यू पॉइंट।
अपन ये इधर आने से रहेगा नहीं, इस पे चले जाते हैं ना। चले जाएंगे तो और ये छोटी छतरी नीचे है, मतलब ऐसा लग रहा है जितनी छतरी उतनी रानी है ना। एक फुट ले इसमें कुछ दिख रहा है क्या? आजा। मेरी छत है वही देख रहा हूँ मैं, कलर्ड कर रखा है कलर। ये देख, मतलब ये आपस में मिलजुल के रहती होंगी ना यहाँ की महिलाएं। इधर कोई महिला, इधर कोई महिला, यहाँ पे ये पीछे छतरी का हिस्सा, ये बाथरूम वगैरह लगते हैं ना, है ना। पानी चल अब चलते हैं हम नीचे उतर के भाई, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आ जाओ। देख इसमें ना ऊपर कैसे ये छतरी में जिसमें अपन नीचे थे, ऐसे चारों कोनों में छोटी छोटी छतरी और बनाई गई है। सुंदरता कितनी निखारी गई है। और ये देखिए कंगूर है ना, छोटे कंगूरों की दीवार बनाई गई चारों तरफ, फिर ऑटोमेटिक ये प्लस का निशान बन जाता है, मेडिकल वाला। दोस्तों अब हम नीचे उतर के इस हिस्से में जा रहे हैं, वहीं से तो आया अपन। और देखो ये अभी सुंदर कला आप दिख रही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको ग्लास भी दिखेगा, ग्लास भी दिखेगा, शीश महल टाइप का है ना। ऐसे यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये देखो गिलास लगे हुए हैं, और इसमें भी गिलास लगे हुए हैं, देख लो आप। तो मतलब ये शीश महल टाइप का है। और ये ऐसा लगता है कि जब रानी पहली बार आती होगी तो इसी कमरे में ठहरती होगी। और ये देखो ये खंबा कितना खूबसूरत बनाया भाई, हाँ ऊपर कितना शानदार खंबा है, मतलब प्योर इतना बारीकी से डिज़ाइन किया है ना भाई, जिसकी कोई हद नहीं है। और इधर अगर आप देखेंगे इस कमरे के चौखट को, ऊपर गणेश जी और यहाँ फूल हैं किस तरीके से पिरोए गए हैं, जैसे माला में पिरो दिए गए हैं। यहाँ आता हूँ तो शायद, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है भाई। देखो पेंटिंग्स देखो, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं आपको पेंटिंग दिखाना। देखो आइए, ये चित्रण देखो आप, शायद बहुत क्लियर ना हो आपके लिए, पर चित्रण देखो। इधर देखो ये चित्रण, ग्रीन कलर सब्जियों को शायद पालक वगैरह से बनाया गया हो। ये शेरानी, ये राजा हैं और ये रानी हैं, ये दासियां हैं, इस तरीके यहाँ पे ये इनके लिए मल्हार गा रही हैं। इधर भी आप देखेंगे तो ये भी मल्हार सा गाई जा रही है। ऐसे ही इधर ये शायद राजा रानी जो है अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पे भी डिज़ाइन है, ये एक डिज़ाइन है जहाँ शायद मूर्ति रखी हुई, या फिर हो सकता है कि ये शीश महल वाला कमरा रहा हो, जहाँ पे पहली बार जब रानी की शादी होती थी तो इसी कमरे में आती थी वो। और नीचे लाल रंग देख रहे हैं, ये प्राकृतिक रंगों से, और ये इतना स्लिपरी है भाई, ऐसा लगता है कि जैसे कोई टाइल्स हो, पर दिस इज 7 मास, 7 चीज़ों को मिला के एक प्लास्टर तैयार किया। सो इस खूबसूरत जगह से होकर, जहाँ एक कुंदे हैं जो दर्शाते हैं कि यहाँ पे झूला होगा, इस जगह चलते हैं। और हम यहाँ से आ रहे हैं कहीं से नीचे, इसी के जस्ट नीचे से हम ऐसे घूम के आए। और ये नीचे अब वो सामने जो सुंदर सुंदर छतरी है वहाँ चलेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ और दिखा दूँगा, ये हिस्सा और बच रहा है जिसमें हमें तख़त दिखाई दिया है। हो सकता है कि उस ज़माने का तख़त हो। कितनी खूबसूरत चीज़ है ये, देखो ये तख़त, ये उस ज़माने के रहे होंगे। ये भी एक छतरी बनी है ना ऊपर, काफ़ी ऊंचाई है, कम से कम 25 फीट की ऊंचाई है। आ जाइए, अब नीचे चल के उन सुंदर छतरियों पे चलते हैं जो बहुत ही सुंदर है। अपन इधर से चले गए थे है ना, और इधर घूम के आगे, चलो आ जा, ये सही है। चलो एक चक्कर लगाया है और नू देखा कि यार कहाँ कहाँ जा रहा है। हाँ इस जगह को नहीं देखा था अपन ने, यहाँ से अपन आए थे। देखिए संदूक वंदूक रखी है इसमें तो, ऐसा लगता है जैसे लोग बाग रहे हो यहाँ पे, है ना यार। ये क्या सिस्टम है, हाँ गया, ये गेट के पल्ले पड़े हैं सामने वाले, देखिए सामान है, क्या है, पुराना सामान है, पुराना है नया,
शायद ये गार्ड वार्ड नहीं रखी आ जाओ। चलो दोस्तों, हम सुंदर छतरी पे लेके चलते हैं आपको, आ जाओ। स्टार्ट कर। ये देखो दोस्तों, अब उसी प्रांगण में आ गए जहाँ से गए, पर यहाँ पे ये अशोक वृक्ष नहीं, क्या है ये कौन सा पेड़ है? अशोक को यार, ये बहुत बड़ा पेड़ देखा है मैंने, इतना कभी देखा नहीं इतना बड़ा। वो देख, ये क्या जा रहा है, पीछे छोटी सी गुफा बना रखी है, यहाँ से अपन चढ़। ये हिस्सा था, बाकी सामने था हिस्सा, एक ये हिस्सा है, और ऊपर चलें, इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा। आपने अलग ही डिज़ाइन देखा होगा, ये बिल्कुल ब्लैक कलर में है, ग्रे में मान लीजिए, ग्रे ही है, और बीच में कलियाँ, और बीच में वो मुस्कुराता चेहरा, वाह। और यहाँ पर ये किले की सबसे खूबसूरत छतरी दिखाता हूँ, जिसकी मैंने फ़ोटो भी डाली थी अभी, इंद्रगढ़ फोर्ट की भाई। और उसमें अपन अंदर चलेंगे, देखना यार तुम, मज़ा आए। और देखो इधर उधर है ना, कि मसाल लगाने के पॉइंट्स दे रखे हैं, ये देखो, तो यहाँ मसाल लगा करती थी भाई। आ जाओ। वाह वाह, बोलो आज के आनंद की जय हो। ये देखो, ये फाउंटेन सिस्टम, या फाउंटेन चला करता था, फव्वारा। और ये पूरा एक कॉरिडोर है, हवादार कॉरिडोर। और यहाँ से देखो छोटी सी गली आती है, आओ पहले इसमें चलते हैं। और ये कैसी गली है? टिंग टिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग टिंग, जेम्स बॉन्ड 007 रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी मैम। आह, अरे ये मिस कर देते दिनेश बाबू, वाह धन्यवाद प्रभु, आज तो बहुत मज़ा आ गया, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा भाई। अरे लाइट जला, अरे लाइट दिखा पब्लिक को यार, क्या मज़ा है। ये देखो छतरी, रंग बिरंगी कलियों से सजी हुई 16 कलियों वाला फूल, बीच में गुंबद, हाय 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 हाय। यहाँ से मैं आपको पेंटिंग्स दिखाना स्टार्ट करता हूँ, देखो जाओ थोड़ा पास आओ, इसको देखो कैसे, ये जैसे किसी ने डस्टअप करी है, ख़राब कर दिया है ना। ऊपर इधर देखो साइड में, ये साइड में देखो, ये देखो, ये दीवार पे खड़े हो गए घंटों घंटों, कई दिनों तक पेंटिंग्स की होगी, जब जाके बनी होगी, और किसी निकम्मे ने ये ख़राब कर दी। ये देखो, ये ऐसा लगता है कि कोई जानवर वगैरह की मीटिंग्स चल रही है ना। ये राम दरबार है क्या, कुछ ऐसा फील, या कृष्ण दरबार है, क्योंकि यहाँ पे जानवर है ना, और यहाँ पे मनुष्य हैं, और बीच में भगवान है, क्योंकि ये जिस तरीके से श्याम वर्ण है ना, उस तरह चलता है कृष्ण भगवान है। इधर चलते हैं, तो इधर इधर दिखा, इधर ये दिखा, आय हाय हाय कितनी सुंदर है, ओहो। इधर ये दिखा, ये मेरे हिसाब से ये भी रानी का कमरा है, क्योंकि इतना सुंदर सिर्फ रानी के कमरे को ही सजाया है। यहाँ पे देखो, ये तो श्री कृष्ण भगवान है, साफ दिख रहा है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ भाई, प्लीज़ इनको नुकसान ना पहुँचाएं, अगर आप यहाँ आते हो देखते हो, ये देखो किस तरीके से पेंटिंग्स हैं, तो मत पहुँचाओ इनको नुकसान। ये दिखा, हाँ एक बार थोड़ा धीरे धीरे स्लो मोशन में सारी दिखा दे, चलता जा चलता जा चलता जा, सारा कवर करना, चल धीरे 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 स्लो मोशन से। अब यहाँ से कोई क्लिपिंग करके छतरी बनाई गई है, और इस छतरी से मतलब बाहर का व्यू गजब, तगड़ा भाई तगड़ा। अगर हम आते ना यहाँ पे, नीचे से आते इधर से, हाँ हाँ हाँ, नाम दिखा, यहाँ पे भी है, ओ शीश महल, गुरु शीश महल, नाम लिखो, नाम दिखा बकायदा, दिखा नाम कहाँ है, देख हाँ प्रजाजी लाल बस्ता, है ना, हाँ अब ये देख, हाँ सही कह रहे हैं। आज आप देखो दोस्तों, अब आप देखो, आपको शीश महल दिखाते हैं, भाई दिख जाएगी। सुंदरता तो है, नो डाउट, नो डाउट भाई, सुंदरता अथा सुंदरता है, बहुत ही तगड़ी।
अब ये वो इसी छतरी के जस्ट सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दूसरी छतरी बनी हुई है उसी तरीके से, और उस छतरी में शीश महल है। तो आप शीश महल देखना चाहेंगे? एक्साइटेड हो? दिनेश भाई कैमरा को थोड़ा इधर लेके आएँ ताकि हम दर्शकों को शीश महल दिखाएं जिसमें रानी जी ठहरा करती थी। आइए, जब किसी रानी का जो शीश महल जो होता था ना किसी भी किले का, वो एरिया होता था जिसमें पहली बार जब विवाहित होता था किसी महिला का किले के अंदर, तो वो यहाँ पे ठहरती थी। अब देखो इसको ज़रा, ये देखो ऊपर से दिखा, ओ हो माशाल्लाह। ये कॉनकेव मिरर्स हैं मोस्ट प्रोबेबली, और कुछ कॉन्वेक्स भी, लेकिन मोस्टली ज़्यादा कॉनकेव मिरर्स होते थे, यानी कि अवतल दर्पण। और ये जो दर्पण है ये बेल्जियम से मंगाए जाते थे उस समय में, 400 साल पहले। बेल्जियम सबसे बड़ा देश था ग्लास के मामले में, जो ग्लास सप्लाई करता था। तो आप देखेंगे ना जितने भी महलों में है वो सब बेल्जियम। अब देखो जैसे यहाँ पे ये पेंटिंग आपका ध्यान खींचे, जैसे जीनी था या कोई साम्राज्य का बहुत बड़ा, लेकिन चेहरा पूरा ख़राब कर दिया। ये पेंटिंग्स आपका ध्यान खींचेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे इसको देखो, इनको देखो, ये अलग तरीके की पेंटिंग्स है, ये कला अलग है। महिलाएं ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक महिला है। इस छतरी में ये पेंटिंग्स देखते हुए एक्चुअल में ये एक शीश महल, ऐसा लगता है कि इस महल में कई रानियां रहती थी, एक राजा के कई रानियां। उन सब के लिए उन्होंने छतरी नुमा शीश महल बनवाए। शीश महल तो देखे पर छतरी नुमा नहीं देखे थे। और इन पेंटिंग्स को मैं निहारता रहा, देखता रहा बारीकियों को, जो कई दिन कई घंटों खड़े रहकर यहाँ पर बनाई गई होंगी। हो सकता है कई साल लग गए हो एक कमरे में बनाने में, क्योंकि ये पेंटिंग ऐसा तो है नहीं कि पुरुष उठाई और एक चित्र बना दिया। इन पेंटिंग्स में रहस्य छिपे होते थे। इन दीवारों पर बने हुए इन चित्रों में 420 साल पहले इस साम्राज्य में क्या क्या होता था उस सब चीजों को बारीकी से दर्शाया गया था। धुंधले पड़ गए थे, लेकिन आज भी ये बता रहे थे कि कैसे उस समय युद्ध का माहौल होता था और कैसे उस समय ये शासन चलता था। ऊपर आपको शायद इस कमरे की छत या कहे इस छतरी की छत सबसे प्यारी लगी होगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक शॉल उड़ा दी गई हो, डायमंड से बनी हुई, और इतनी बारीकी से बनाई गई थी इसकी छत कि शायद अलादीन की चटाई लग रही थी। सही कहा ना? मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा ही लगा और मैंने आपको बता दिया। जरा देखिए इस छत को और इसके लिए शब्द जुटाइए। आप क्या कहना चाहेंगे इस छत के बारे में? बारीकी से देखिए, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके विचार क्या है। तो जरूर इस छत के बारे में कमेंट कीजिएगा। तीसरे पार्ट में मैं आपको इस किले की सबसे खूबसूरत छतरियों की तरफ लेके चलूंगा। इस तरह की छतरियाँ अभी तक की मेरी इस किले की जर्नी में मैंने नहीं देखी। जो छतरियाँ भी थी सुंदर भी लग रही थी, और एक वॉच पॉइंट भी था। एक नहीं दो दो, एक उससे नीचे एक उससे ऊपर, दोनों पे आपको लेके चलूंगा। जहाँ एक छतरी ऐसे लग रही थी कि हवा महल है, तो दूसरी छतरी ऐसे लग रही थी कि ताज ओढ़ रखा हो। तो इंतजार करिएगा तीसरे पार्ट का, जल्द मिलते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।